आप जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति चाहते हैं, कुंभ के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपनी धरती की अनंत गहराइयों में अपनी अंतरात्मा को खोजिए, अपनी धमनियों में रक्त संचार महसूस कीजिए। आपको अमृत कुंभ से छलकी बूंदों का रस मिलेगा। भगीरथ प्रयास से गंगा गोमुख हिमालय से निकली, धरती पर पहुंची। वेगवती धारा प्रवाह से भारतीय संस्कृति, परंपरा, अध्यात्म और ऋषि देवता छंद की संहिता रूपी मर्म को तिरोहित करती कुछ इस तरह बही कि ब्रह्मद्रव गंगा जल मोक्षदायिनी बन गया। गंगा मुक्तिदायिनी है। पावनता के साथ अबाध गति से वो निरंतर बह रही हैं। तभी तो दैवी शक्ति, आराधना, युगीन गौरव निरंतर पुष्पित पल्लवित होता आ रहा है। वाराही वामपादम तु तदन्येषु तु दक्षिणम पादम कल्पेषु भगवान उज्जहार त्रिविक्रमः। गंगा जिसकी पावनता में छिपी है दिव्यता। जिसके जल के स्पर्श मात्र से भौतिक विकार शुद्ध हो जाते हैं। तीव्र वेग, झंकृत ध्वनि तरंगों से गंगा जी का पृथ्वी पर वैभव बढ़ गया। पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरौ गंगा द्वारे भवेद्योगः कुंभ नामा तदोत्तमः। नासिक में गोदावरी यानी गौतमी नदी पूजनीय और पवित्र नदी है। कृते तु पद्मनगरम त्रेतायाम तु त्रिकंटकम द्वापरे तु जनस्थानम कलौ नासिक मुच्यते। गोदावरी से भरे जलाशयों की आराधना का अलग विधान है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी प्रमुख तीर्थ स्थल है। ये पवित्र नदी डुबकी लगाने मात्र से पापों को धो डालती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी माना जाता है। ये है शिप्रा नदी और शिप्रा नदी के तट पर बसा है महाकाल की नगरी उज्जैनी। मालवावासी इसे गंगा की तरह पूजते हैं। शिप्रा प्राण है, पतित पावनी है। नास्ति वत्स मही पृष्ठे शिप्रायाः सदृशी नदी यस्यास्तीरे क्षणान्मुक्तिः किम चिरात्स्यैव नवैः। अर्थात पृथ्वी पर शिप्रा जैसी कोई दूसरी नदी नहीं है जिसकी आरती करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। शिप्रा सर्वत्र पुण्यमयी है। सिंहस्थ पर्व शिप्रा तट पर ही लगता है। प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, जहां 3 नदियों का संगम हुआ, गंगा, यमुना, सरस्वती। यहाँ स्नान से पुण्य लाभ मिलने की मान्यता है, तो स्वर्ग प्राप्ति की कामना भी यहाँ फलीभूत होती है। मोक्ष प्राप्ति की ये स्थली भी है, तो प्रयाग विष्णु को अति प्रिय है। सोम, वरुण और प्रजापति की प्रयाग जन्मस्थली भी मानी जाती है, तथा महर्षि भरद्वाज और दुर्वासा मुनि की ये पावन पीठ स्थली भी है। अक्षयवट अर्थात ऐसा विशाल वट वृक्ष जो अनश्वर है, उसका कभी क्षय नहीं होता। हजारों साल से उसे यथावत यहाँ मौजूद देखा जा रहा है। सम्राट अकबर ने गंगा यमुना के संगम तट पर किले का निर्माण करवाया, तो अक्षयवट को उसके भीतर कैद कर दिया। जहांगीर ने उसे जलाकर नष्ट करने का भी प्रयास किया, किंतु उसकी विशालता पर आंच नहीं आई। ये निरंतर पनपता रहा। पुराणों में वर्णित महर्षि दुर्वासा की कथा और कलशोत्पत्ति कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने एक बार देवराज इंद्र को एक दिव्य माला दी। इंद्र ने उस हार को हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया।
महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान माना और भयंकर श्राप दे दिया। श्राप से बचने के लिए देवता और भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पास गए, परंतु दोनों देवों ने सहायता में असमर्थता जताई और भगवान शिव के पास जाने की सलाह दी। शिव ने देवताओं को समुद्र मंथन कर अमृत कुंभ प्राप्त करने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन के पीछे ऐसे कुछ तात्विक तत्व छिपे हुए हैं। भगवान शिव के आदेश के अनुसार ही जब समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन में अनेक रत्न उत्पन्न हुए, अमृत भी निकला, उच्चैश्रव घोड़ा भी निकला, ऐरावत, कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि निकले। लेकिन उसके लिए सभी लोगों ने ममत्व के लिए मुझे चाहिए ऐसे सब लोगों का भागदौड़ निकलता है। लेकिन जब वहाँ विष निकला, उस समय उसको पाने के लिए कोई तैयार नहीं हो जाते हैं, तो उसको भगवान शिव ने प्राशन किया। इसी कारण भगवान नीलकंठ कहलाए। सागर मंथन में रहे देव असुर सब साथ, ताली पीटे देवता असुर पीटते माथ। इस घटना के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं कि संसार में सुख भी है, दुख भी है, लेकिन हम हमेशा यदि सुख ही चाहते रहेंगे, दुख यदि हम नहीं चाहेंगे, तो इससे हमको छुटकारा नहीं मिल सकता है। लेकिन महान व्यक्ति होने के लिए दुख सुख को दूसरों को दे देना चाहिए और दुख को अपने लिए लेना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होगा वही महान कहलाता है। इसलिए भगवान शिव को हम महादेव इसलिए कहते हैं कि सारे सुखों को सभी देवी देवताओं को उन्होंने दे दिया और केवल विष को, जो दुख रूप है, उसको अपने स्वयं लिया। इसी के कारण भगवान शिव की महिमा अनादिकाल से उनकी महत्ता है। एक हमारे देश की जो आश्रम पद्धति है उसका भी हमको बोध होता है। महाकवि कालिदास ने कहा है, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। इस तरह एक मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम तक पहुंचाने के लिए एक सुंदर व्यवस्था हमारे संस्कृति में, सभ्यता में बताया गया है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्थिता, कुक्षौ तु सागरा, सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदः, सामवेदो अथर्वता, अंगैश्च सहिता सर्वे समाश्रिता। कुंभ पर्व 2013, आपने कहा संकल्प, दृढ़ संकल्प, साधना, हम लोग सब लगे हुए हैं इसी साधना भाव से, और इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं, दृढ़तम इच्छा शक्ति के साथ इसमें हम लोग सन्नद्ध हैं। हम भगवान भगवती गंगा की कृपा से, भगवान वेणी माधव की कृपा से और करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं की शुभकामनाओं से, उनकी शुभेच्छाओं से हम लोग इसको करते रहे हैं। और इस बार भी ऐसी ही उनकी कृपा हमारे ऊपर, आज तक तो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने जो भी हो रहा है उनकी पूरी कृपा है। आइए पहले ऋषिकेश चलते हैं, जहां गंगा धरती पर सबसे पहले उतरी और वहां ऋषि परंपरा के मर्म को मिलकर सामूहिक रूप में महसूस करते हैं। ऋषिकेश में वेगवती धारा की कल कल बहती धारा अबाध गति से ध्वनि तरंगों को झंकरित करती जब उतरती है,
तो उनकी अटखेलियों का कहना ही क्या है। परमार्थ निकेतन घाट पर प्रयाग महाकुंभ के ठीक पहले स्वामी चिदानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में एक सर्वधर्म समभाव समागम हुआ, जिसमें गंगा उद्धार का सामूहिक संकल्प गंगा एक्शन परिवार ने लिया, ताकि प्रदूषित हो चुकी गंगा की विहंगम शक्ति और उसकी पावनता को पुनः प्राण प्रतिष्ठित किया जा सके। मनोरम छटा, गंगा की गोद में ऋषियों का मिलन, बौद्ध संस्कृति के धम्म पदों का गुंजन, महाकुंभ के मर्म को आगे बढ़ाता है। गंगा एक्शन परिवार ने प्रयाग महाकुंभ के पहले विश्व शांति की एक नई पहल की और वसुधैव कुटुंबकम के युगीन गौरव को कुछ इस तरह से परिभाषित किया कि अध्यात्म जीवी और भौतिकवादी दोनों का समागम हो गया। सप्त स्वरों की स्वर लहरियां यहां कुछ इस तरह से फूटी कि गंगा की उच्छृंखल धारा वेगवती होकर आगे बह चली और काल चक्र से कलुषित मन भी सामूहिक रूप में पावनता की भव्यता में विलीन हो गया। अध्यात्म जीवियों की बात हो अथवा ऋषि परंपरा की, मां गंगा की गोद में गंगा का जलाभिषेक गंगा जल से और दुग्ध पुष्प अर्पण कर मनः शांति की आराधना समूची प्रकृति की आराधना का प्रतिफल है। पंचमहाभूत में जितना अग्नि तत्व की महानता है, कमोवेश जल आचमन हो या फिर जल स्नान, खुले आसमान के नीचे बहती गंगा की जलधारा में वायु मारुत के प्रभाव के साथ ऋषि कुमारों के साथ ऋषि स्नान जब होता है तो वही महापर्व भी बन जाता है। अंजलि से जल क्रीड़ा और महाकुंभ में नक्षत्र योग में स्नान की महत्ता को भी वही परिभाषित कर देता है। ऋषिकेश में स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज और रमेश भाई ओझा जी का सम्मिलित स्नान स्वच्छ कुंभ, प्रकृतिमय कुंभ की महानता को बलवती बनाने के लिए एक संकल्प के रूप में सामने प्रतिष्ठित हुआ। अब की बार थीम गंगा जी को ही लेकर के शुरू करी जाए, क्योंकि वैसे भी त्रिवेणी के तट पर हम लोग मिल रहे हैं, वहाँ गंगा जी यही है और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उस विषय में लोगों को जागृत करने की कोशिश की जाए। विश्वविख्यात संगीत मनीषी शिवमणि ने अपनी प्रकृति प्रदत्त धुनों को गंगा को यहाँ समर्पित कर दिया और महाकुंभ प्रयाग में एकजुटता को संगीत की रसधारा से आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सरगम और थाप ने आध्यात्मिक अनहद नाद को भी गुंजायमान कर दिया, ताकि जीवन के उदात्त मूल्यों को गुरु श्री शरणम गच्छामि के साथ गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति का स्वर जन जन में संबल बन सके और मोक्ष की कामना भी फलीभूत होती रहे। सर्वधर्म संभाव समानो मंत्रः समिति समानी के रूप में संवेद स्वर में मुखरित हुआ। नाद ब्रह्म स्वर सलिला में बह चला। गंगा की आरती परमार्थ घाट की विश्व प्रसिद्ध है। उसकी भव्यता का अनुभव धरती पर उत्तरी गंगा की प्रवाह के साथ जोड़कर
किया जा सकता है। गंगा भारत की आत्मा है। ऋषियों की संकल्प भावना ही तो है जो शांति प्रयासों को अमली जामा पहनाती है। यहाँ तक कि सभी धर्मों को गंगा की गोद में हरि और अली को जागृत अवस्था में अनुभव भी कराती है। गंगा आरती की अपनी महत्ता है। आरती से जीवन की संध्या तमाम अमृत तत्वों की ऊर्जा से पुनः उल्लसित हो जाती है। यही वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करने का माध्यम भी बन जाता है। हरिद्वार में भी गंगा आरती का यही भाव इसे जोड़कर आगे बढ़ाता है, जो त्रिवेणी में संपूर्ण हो जाता है। तो फिर आइए चले प्रयाग महाकुंभ की विशालता का अनुभव करने, ताकि हम सबको मोक्ष मिल सके। शंखनाद के साथ अखाड़ों का प्रवेश आरंभ हो गया। अखाड़े महाकुंभ की शोभा है। हाथी घोड़े पर सवारी ही नहीं, अपितु कर्तव्य के अनूठे बलों का प्रदर्शन उनकी उस अभिव्यक्ति की पहचान है जो महाकुंभ के चारों प्राण प्रतिष्ठित स्थलियों की पावनता, कुशलता और दैवी संस्कृति की प्रामाणिकता को आगे बढ़ाती है। गुरु शिष्य परंपरा का गणाधिपत्य रूप, सौंदर्य और भावनात्मक जुड़ाव कुछ इस तरह से यहाँ प्रदर्शित होता है कि समूची सृष्टि के संविधान का भाव भी परिलक्षित हो जाता है। इन्हीं अखाड़ों के सामूहिक शाही स्नान का महापर्व ही तो है जो संगम स्नान में महाकुंभ की विशालता की पताका को तिरोहित कर देता है। उनकी सज धज कर कुंभ क्षेत्र में प्रवेश से लेकर रैन बसेरा, धूनी रमाना, उनकी साधना संकल्प के अनुभव को जानना समझना महाकुंभ मेला की पहचान है, जो प्रकृति की अनुकंपा का पर्याय भी है। कुंभ की पावन धरती, त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक नगरी, जहां मौन निमंत्रण से पहुंचते हैं अखाड़े, साधु संत, तो गृहस्थ योगियों का कारवां भी यहां पीछे नहीं रहता। गांव देहात हो या फिर शहर की कोलाहल से दूर जीवन जीने की मंशा रखने वाले, अथवा संगम गंगा में गोते लगाने की कामना वासी, सभी खुले आसमान के नीचे डेरा जमाते हैं, भोजन पकाते हैं, अपना नया संसार बसाते हैं। यहाँ के वातावरण को रमणीमय बना देती है। बात त्रिवेणी की हो तो गंगा तट और यहाँ की धरती पर तीर्थ पुरोहितों से अपने पुरखों का तर्पण करने की लालसा हो, दैवी संस्कृति की अद्भुत परंपरा का बखूबी समागम और समाधान भी यहाँ मिल जाता है। पूर्वजों का तर्पण श्राद्ध सामूहिक रूप में करने को मिल जाए तो कहना ही क्या। भाव शांति, गृह शांति के कलुष को काट देने का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। मान्यता से भरी पूरी है ये धरती, तो सामाजिक समरसता की भाव प्रवणता में भी सहज ही इसे अनुभव किया जा सकता है। श्रद्धा भक्ति की अनुपम छटा तो बस कुंभ अवसर पर ही देखने को मिलती है। गंगा तट पर लहराते रंग बिरंगे झंडे, पताका यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की पहचान बखानते हैं, तो गुरु की शरण में पहुंचने का मार्गदर्शक भी ये झंडे ही बन जाते हैं। संगम तट पर पुरोहितों की बही इन बक्सों में बंद होती है, तो सालों साल पुराने यहाँ स्नान करने के लिए आने वाले
तर्पण श्राद्ध करने वालों की परंपराओं का विवरण भी संग्रहित मिल जाता है। ये पंडे यहाँ की आत्मा है, यहाँ की शक्ति है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में भी अपनी तरह से जगह मिलती रही है। त्रिवेणी में 3 नदियों के मिलन स्थली के जल में स्नान, पूजन, अर्चन, साधना, त्याग, श्रद्धा, भक्ति व्यक्त करने की मनोकामना का नैसर्गिक सुख मिलता है। कैसा अद्भुत है कि स्नान करने और मोक्ष प्राप्ति का आध्यात्मिक क्षेत्र, जहां दैवी संपदा की ऊर्जा गंगा जल स्पर्श करते ही मिल जाती है। तो मत चूकिए, आगे बढ़िए, गोता लगाइए और अनुभव कीजिए कुंभ से छलकी बूंदों से प्यास बुझाने की। आपको अपने अंतर मन की शक्ति सुनाई पड़ेगी। अपने संसार को खोजिए, अपनी धमनियों में रक्त का संचार महसूस कीजिए। आपको अंतर मन से जो आवाज सुनाई पड़ेगी, उसमें अमृत कलश से छलकी बूंदों का मर्म आप महसूस करेंगे।